हाँ जी, सीजर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, कुछ एक आध बार आपको सुना, आपके कुछ वीडियोज़ देखे। ओके। बहुत अच्छा लगा आपका जो कम से कम बात वगैरह करने का तरीका है, बहुत अच्छा हुँ, लगा हुँ। सुनकर। इसलिए थोड़ा आपके पर्सपेक्टिव को जानने के लिए आया हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ, बोलिए। जी, आप मतलब क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं इस बारे में, जो आपने करंट टॉपिक लगाया है? करंट टॉपिक में साफ सीधी-सी बात है कि ईरान-इज़राइल में युद्ध चल रहा है। ईश्वर अल्लाह गॉड कहाँ सो रहा है? अल्लाह जो है क्या मर चुका है? क्या वो कुछ करता भी है या वो सिर्फ़ जो है एक बेवकूफ़ बनाया गया है लोगों को कि अल्लाह कोई नाम की चीज़ है, वो देखता है, करता है, इस तरह की चीज़ें बता के और मुस्लिमों को पिछड़ापन दे दिया गया जिससे वो आज अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इज़राइल उनको मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके लगातार दबाते और ख़त्म करते जा रहा है। मतलब मैं तो कम से कम आपके बारे में ये ख़्याल नहीं करूँगा कि आप इस कदर मतलब नाइव होंगे इस बारे में। आपको तो थियोलॉजी के बारे में इतना पता होगा कि ये बहुत बेसिक बात है। ये इस तरीके के नज़रियात से मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नज़रियात मानते हैं लोग जो मानते हैं। तो आप उनके मुकदमे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रख सकते हैं। देखें, एक सीधी-सी बात है कि कोई भी धर्म, मज़हब, रिलिजन जो है, वो अपने लोगों को एक काल्पनिक ईश्वर अल्लाह गॉड थोप देता है और लोग उसके लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं, उसको खुश कर रहे हैं। उसने कुछ नियम बना दिए कि ये ना ईश्वर अल्लाह गॉड ऐसा चाहता है, वो ऐसा कर रहे हैं। कितने लोग अपनी जो एनर्जी, उनका जो ब्रेन है, जो उनके पास पावर मतलब ह्यूमन पावर है, उसका इस्तेमाल करके अपने देश का भला कर सकते थे, उसकी जगह पे वो उन नियम कानूनों के पालन करने में उस एनर्जी को व्यर्थ करके यानी कि बर्बाद करके, वेस्ट करके वो चले जाते हैं इस धरती से। अगर वही आप देखें इज़राइल को, एक छोटा-सा कंट्री उसी मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल किया, धर्म को थोड़ा-सा साइड लाइन लगाया और अपने लोगों को साइंस पे फोकस कराया और वो आज चाहे ईरान से लेके जितने भी मुस्लिम्स कंट्री हैं अगल-बगल के लोगों को सबको हैंडल कर पा रहा है, लड़ पा रहा है। इतनी उसने क्षमता जुटा ली, उसने इतना इंटेलिजेंस जुड़ा जुड़ा लिया है कि मुस्लिम देशों के भीतर सोचिए वहाँ के वैज्ञानिक अपने कार में सुरक्षित नहीं हैं। अपने पेजर पे, अपने वॉकी-टॉकी पे उनके गाड़ी के चक्के जो हैं वो कब ब्लास्ट कर जा रहे हैं उसमें सुरक्षित नहीं हैं। इतना वो आगे निकल चुका है, चाहे सैटेलाइट मॉडर्न सारी टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल कैसे? अपने ब्रेन का पावर इस्तेमाल कर रहा है, साइंस का इस्तेमाल। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के लोग एक व्यक्ति 5 बार नमाज़ पढ़ रहा है, अल्लाह का बात मान रहा है, रोज़ा रख रहा है, जो-जो नियम कानून उसको बता दिए, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह वो चाहता है, वो सारे नियम पालन कर रहा है। लेकिन फाइनली इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ उसकी जान बच रही है, ना उसकी बच पा रही है, ना उसके बच्चे की बच पा रही है, ना घर की औरतें, बीवी सुरक्षित है, कोई नहीं सुरक्षित है। तो वो तो उसका बुरा हाल हो रहा है ना। अब वहीं पे ये भी अगर अपना इस्तेमाल किए होते हैं उसकी तरह से ब्रेन का इस्तेमाल किए होते, धर्म को साइड लाइन लगाते, तो ये शायद आज इज़राइल शायद उनसे लड़ फाइट नहीं कर पाता, वो अपने बराबरी पे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे किसकी गलती मानी जाए? अगर ईश्वर अल्लाह गॉड था, उसको इतना लोगों ने समय दिया, 1400 साल से लगातार लोग अपना समय दे रहे हैं, तो वो हिफाज़त भी तो नहीं कर पा रहा है, किस काम का है? साइंस तो हिफाज़त कर ले रहा है, लेकिन वो तो नहीं कर पाया, तो हमारा ये सवाल है। जनाब, आप ये समझते हैं कि इज़राइल एक मज़हबी रियासत नहीं है? हमारा उससे मतलब ही नहीं है ना, उसने अपना ध्यान, अपनी एनर्जी का अपना उसने ह्यूमन पावर, मैन पावर जो है वो इस्तेमाल किया ना साइंस पे। लेकिन इस्लाम नहीं कर पाया ना, इस्लाम ने कोई ऐसी खोज या कोई चीज़ दुनिया को नहीं दी है। आप ईसाई कंट्रियों को देखें, यहूदी कंट्रियों को देखें, इन्होंने सबसे ज़्यादा साइंस में योगदान दिया है। इन्होंने अपने रिलिजन से समझौता किया ना, अब ज जितनी कट्टर चीज़ें थी, उन चीज़ों को साइडलाइन लगाया और इन्होंने साइंस पे फोकस किया। लेकिन इस्लाम में आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे कई लोग आए थे। आते रहते-रहते साइंस को चैलेंज करने लगे। अरे साइंस क्या जानता है? साइंस इतना थोड़े पहुँच पाया है। ऐसे चैलेंज करने लगते हैं। लेकिन इज़राइल ने उसी साइंस का प्रयोग करके सारे ईश्वर अल्लाह गॉड से ऊपर निकल लिया। आज कोई उनको आज अल्लाह नहीं आ रहा बचाने के लिए, लेकिन वो अटैक कर रहा है उन पे। जी, नहीं, दरअसल नहीं, मैं आप ये बोलिए। शुक्रिया। मैं ये दरअसल पूछना चाहता हूँ कि इज़राइल का वजूद ही तो मज़हब की बुनियाद पर है। अगर मज़हब ना हो तो इज़राइल तो नहीं होगा। इज़राइल तो ये कह ही रहा है कि ये हमारे पास मज़हबी रियासत है जिसको मुझे वापस हासिल करना है और इसका हिस्सा तो सीरिया में है, इजिप्ट में है, वगैरह-वगैरह है। ये मुझे सब एक्सपैंड करना है क्योंकि बाइबल में ये लिखा है। इज़राइल का पूरा वजूद ही मज़हब पर है और वही उसने उसके लोगों को उसी ने इंस्पायर किया है कि ये जो स्टेट ऑफ इज़राइल है, ये जो मतलब सोलोमन की स्टेट है, उसको हम वापस खड़ा करेंगे।
और मंदिर वो जो सेकंड टेम्पल है, थर्ड टेम्पल है, वो फिर से बनाएंगे। उसका तो मतलब मकसद ही ये है। वहां तो बहुत ज्यादा कट्टरपंथी मजहबी लोग हैं, इंतहाई कट्टरपंथी, और इसके आप बावजूद भी वो एक बहुत मतलब बकौल आपके वो एक बहुत ताकतवर, मिलिटरीली, साइंटिफिकली पावरफुल रियासत बन गई, मजहब को रखते हुए ही, मतलब साइडलाइन किए नहीं किया उन्होंने। वो कोई एथियस्टिक स्टेट नहीं है, वो रिलीजियस स्टेट है। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं जी ये कह रहा हूँ कि जो अल्लाह जो पकड़ाया गया मुस्लिम्स को, जो बताया गया कि ज़रूरत पड़ने पर अल्लाह की मदद भी आती है, जैसा कि सूरा 110 में, जो सूरा अन मदनी है, उसमें लिखा भी हुआ है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए तब फतह हासिल करो। इस तरह की बातें भी दी गई हैं, तो उनको एक जो होप दिया गया है, एक फ़ाल्स होप दिया गया है कि अल्लाह कोई स्पेशल मदद देता है, या मोहम्मद साहब के साथ कहानियाँ गढ़ी गई हैं कि फरिश्ते भी आ गए थे। इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस्लाम पे? क्या वो अभी भी इस पर टिके हुए हैं? उन्होंने साइंस का तो नहीं सहारा लिया, मतलब काम चलाऊ लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन उसने साइंस को यूज़ कर लिया अपने स्टेट्स को बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो धर्म को नहीं मानते, मानते हैं, वो भी तो टोपी पहनते हैं, छोटी-सी टोपी सर के ऊपर, छोटी टोपी पहनते हैं, उनका भी तो खतना होता है, खतना वो भी करवाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसने साइंस को प्रेफ़रेंस दिया, उसने अपने धर्म ग्रंथ को, ये बात उनको जल्दी समझ में आ गई। आइंस्टीन सबसे बड़ा वो बन के आया इनका, थॉमस अल्वा एडिशन, ये सब बड़े नाम हैं साइंटिस्टों के, इन्होंने बड़े आविष्कार किए हैं। तो ये धर्म ही है नहीं करके, धर्म को थोड़ा-सा साइड लाइन करके साइंस को भी फ़ोकस किए हैं। इस्लाम में वो फ़ोकस नहीं दिखता ना, अभी भी इस्लामिक लड़कों में वो जागरूकता नहीं दिखती जो यहूदियत में दिखती है। यहूदियत वाले भी अपना मानते हैं, धर्म-कर्म थोड़ा मानते हैं, लेकिन वो साइंस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। ये चीज़ देखें ना आप, मैं ये कह रहा हूँ। अब ये जो फाल तो फिर के सवाल ये उठता है ना कि क्या अल्लाह जो है एक फ़ाल्स होप है जो मुस्लिम को दिया गया है, कि वो कभी फरिश्ते भेजेगा, कभी मदद भेजेगा? ये सवाल, असल सवाल ये है। जी, ये मैं आपकी बात से इतना तो एग्री करता हूँ कि मजहब को ताकतवर तबके हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं और करते आते रहेंगे। जो ताकत का मतलब इस्तेमाल करना जानते हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट करना मतलब उनके लिए ज़रूरी है, वरना वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर मेरी गुजारिश ये है कि आप जब ये बोल रहे हैं ना कि साइंस की वजह से मौजूदा वक्त के जो मॉडर्न रियासतें हैं, मॉडर्न कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो साइंस की वजह से आगे बढ़े हैं, तो आपको नहीं लगता ये कुछ मतलब मैं नहीं कहूँगा, आपको नहीं लगता ये कुछ फार फेच्ड किस्म का, ये कुछ ज्यादा ही एक तरह से मजहबी नजरिया साइंस को देने का है, एक तरह से रिलीजियस बिलीफ साइंस को देने का है, क्योंकि उन्होंने साइंस को पढ़ा, क्योंकि साइंस तो अपने आप में एक मेथड है ना, उसको कुछ पकड़ना वकड़ना नहीं, वो सिर्फ एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और हाइपोथेसिस की बुनियाद पर एक चीज डिफाइन की जाती है। ऑब्जर्वेशन तब्दील हो गई, हाइपोथेसिस तब्दील हो गई। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा जो रियासतें हैं, उनकी इकोनॉमी, जो उनके पॉलिटिकल मतलब डिसीजंस थे पास्ट में, चाहे वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हो, वो उन वजह से मतलब वर्ल्ड के स्टेज पर सुपर पावर की हैसियत से आई है। तो उसमें साइंस का कोई मतलब जिसको आप कहेंगे योगदान नहीं है। वो चूंकि उन्होंने बैंकारी सिस्टम, इकोनॉमी को अपना मतलब कैपिटल मार्केट्स को मजबूत किया, उसकी वजह से बड़े बड़े जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो मिलिट्री रिसर्च वगैरह है, इसमें वो डेवलप हो पाए और आगे बढ़ पाए। इसमें साइंस का क्या मतलब योगदान है? देखें, मिलिट्री जो है ना, मिलिट्री तभी आगे बढ़ सकती है जब साइंस का योगदान हो। जितने भी, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो, साइंस की बुनियाद पे ही तो लड़े गए। अगर साइंस नहीं होता, पहले क्या होता था भारत में, अकबर बाबर बाबर जो है आया था, तोप लेके आया, तोप, उसके लिए उस समय की साइंस तोप थी। उसकी तोप से आग उगलती हुई देख के यहाँ पे जो छोटी तोपें थी, या फिर यहाँ पे जो कई लोग थे जिनके पास तोप ही नहीं थी, उनके पाँव उखड़ गए, उनके घोड़े आग का गोला देख के भाग खड़े हुए हैं। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया, अरे ये क्या आग फेंक रहा है, आग का गोला, ये कौन सी मशीन है, क्या चीज है भाई, लेके आ गया। वो चीज देखे नहीं थे, घबरा गए, खत्म हो गए, बड़ी आसानी से गुलाम बना लिया। तो जो भी अपने समय में साइंस का इस्तेमाल किया, अलग बात है कि उन लोगों को साइंस से कोई मतलब नहीं था, वो साइंस की बनी बनाई चीज को इस्तेमाल कर रहे थे अपने फायदे के लिए, अपने धर्म मजहब, अपनी हुकूमत के लिए। तो साइंस का इस्तेमाल कर रहा है यहूदी, अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएगा जब वो साइंस, कुछ नियम होते हैं ना उनके, उनके साइंटिफिक नियम है, उन नियमों का पालन करता है। आम जनता जो है वो हो सकता है धार्मिक होती है, वो कई बार साइंटिफिक बातें भी प्रैक्टिस करती है, लेकिन साइंस जो है वो हमेशा सही बात कहता है। अब उसको देखिए, चाहे कुरान हो या फिर
बाइबल हो। दोनों की किताबें गलत साबित हुई मॉडर्न साइंस से। ईसाइयों ने जियोर्दानो ब्रूनो ही नहीं, न जाने कितने साइंटिस्ट को जला दिया। क्यों जलाया? क्योंकि वो जो साइंटिफिक बात कर रहे थे उससे उनकी कुरान, उनकी बाइबिल गलत हो रही थी। तो धर्मों को क्या लगा कि हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है और ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है इसकी टकराहट हो रही थी। धीरे-धीरे ईसाई कंट्रियों ने इस रेवोल्यूशन को जब रोक नहीं पाए, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि यार ये सही है, क्योंकि अब ये ना फ़ायदे दे रहा है लोगों को। ये मशीनें बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, एक साथ सप्लाई कर दे रहा है, कपड़े, लत्ते, हर एक चीज़ें, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हर एक चीज़, जब वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, जब ये सारी सुविधाएँ उन्होंने देखा तो उनकी मजबूरी बन गई उसको एक्सेप्ट करना। तो वही काम यहूदियत ने भी किया। उसने भी उस सत्य को स्वीकार कर लिया कि साइंटिफिक रूप से भले ही हमारे रिलीजियस चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन हम साइंस को नहीं छोड़ सकते। इस्लाम ने तो एक लंबे समय तक कुरान को छापने से मना कर दिया था कि इससे तो हमारे कहीं नहीं लिखा है कि आधुनिक मॉडर्न मशीन से हमारी चीज़ें छापी जाएँगी। ये जो आज भोंपू लगा के अल्लाहू अकबर जो अज़ान करते हैं, शुरू में इस्लाम नहीं करता था। उसने लंबे समय तक मना किया कि नहीं ये सब हराम है, हराम है। अभी देखिए सऊदी अरेबिया ने जो फ़िल्म फिर शुरुआत की है सिनेमा हॉल की, क्यों वहाँ पे बैन था? इसीलिए ना कि हमारे यहाँ इस्लाम में हराम है, सिनेमा हराम है। पूरी दुनिया सिनेमा देख रही थी, उनके यहाँ सिनेमा हराम था। तो इस्लाम कई ऐसी चीज़ों को जो मॉडर्न साइंस से चीज़ें जुड़ी हुई थी, चाहे एंटरटेनमेंट हो या बहुत सारी चीज़ें हों, उसको हराम समझ के वो पीछे अपने परंपरागत चीज़ों पे वो टिका रहना चाहता था। उसके पिछड़ने का ये कारण है। लेकिन मेरा जो सवाल है, वो सवाल ये है कि जो एक फ़ाल्स होप दिया गया है अल्लाह का कि अल्लाह है, आप जो करते हो अल्लाह देखता है, उसकी सज़ा देगा जहन्नुम में या इसमें उसमें, उस होप पे लोगों का आँख क्यों नहीं खुल रहा है कि क्या ये फ़ाल्स होप है? क्या हमारी कुछ भी सज़ा तो हमें खराब किए हैं तो अल्लाह देना था, इज़राइल कौन होता है? यहूदी कौन होता है हमको यहीं पे सज़ा देने वाला, हमारी ज़िंदगी यहीं पे बद से बदतर करने वाला? मेरा सवाल ये है कि इस पर चर्चाएँ क्यों नहीं हैं, या इस पर अल्लाह का जो पर्सपेक्टिव है, उस पर क्यों नहीं बातें हो रही हैं? इस सवाल से तो हम डाइग्रेस कर जाएंगे ना। अगर इसको डिस्कस करने बैठ जाए तो कई सारी अजम्पशंस हैं जिस पर आप खड़े हो गए, मगर असल बात जो साइंस एक मेथड होने की है और उस मेथड को हर एक इंडिविजुअल इस्तेमाल करता है, को चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव किसी भी मजहब से हो, कोई भी इंसान ऑब्जर्वेशन नहीं छोड़ सकता और हाइपोथेसिस नहीं छोड़ सकता। हर किसी चीज को जिसको वो ऑब्जर्व करेगा उसके वो मतलब उसके बेसिस पर वो इन्फर करेगा। ऐसा कोई यही है साइंटिफिक मेथड। अब इसको किसने छोड़ा है? इसको तो किसी ने नहीं छोड़ा है। इसका मशीनों से, इसका मॉडर्न मतलब वेपनरी से, इस वगैरह से इसका उसके साथ कैसे कनेक्शन है? इस हिसाब से तो हर एक इंसान मतलब साइंस के साथ है। जहां तक साइंस की जो डेफिनेशन है, चाहे वो आज के जमाने के सबसे दिग्गज जो एथियस्ट आप भी हैं, ये भी डिफाइन करते हैं कि साइंस एक एक्सपेरिमेंटेशन हाइपोथेसिस है। एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस है। ये मेथड है, साइंटिफिक मेथड दरअसल हर एक शख्स इस्तेमाल कर सकता है। मुल्कों का इसके साथ, मुल्कों की पॉलिटिक्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है? देखिए, इसमें एक सीधी-सी बात है ना कि जो मॉडर्न साइंस है, वो जब बातें करता है तो केवल मॉडर्न वेपन साइंस से थोड़े बनाता है। आप आप ये बात समझिएगा कि जो साइंस है, आप मॉडर्न साइंस कहिए या जो भी कहिए, साइंस का मतलब क्या है? हर व्यक्ति ने साइंस यूज़ तो किया ही है, बिल्कुल किया है। लेकिन जो धार्मिक लीडर होते हैं, रिलीजियस होते हैं, वो आपको कैसे जोड़ते हैं? जैसे आप आइंस्टीन को देखिए, वो एक यहूदी, उसने अपने लोगों के स्पीच जब दी, तो उन्होंने क्या कहा अपने लोगों से, अपने रिलीजियस लीडर से या जितने भी लोग थे, उसने एक हाथ में साइंस की बात स्वीकार की कि ये जो चीजें हैं साइंस के बिना हम, हमारे एक हाथ में साइंस होना ही चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे इस्लाम में तो कोई भी मौलाना मुफ्ती या इस तरह के लोग जो हैं आगे बढ़ते हुए कभी नहीं दिखाई दिए हैं जो साइंस को कुरान के या अपने धर्म के इक्वल में तरजीह दे, नहीं दिए हैं। वो तो अब आप लोग कहने लगे हैं थोड़ा बहुत, एक दो अब कुछ बोलने लग गए हैं, नहीं तो असल हकीकत ये है कि एक लंबे समय तक इस्लाम जो है दूरी बनाए रखा है। उसको डर है कि हम वो कुरान के बराबर किसी को नहीं खड़ा करना चाहता। लेकिन यहूदियों ने, आइंस्टीन ने तो अपने एक हाथ में सीधे-सीधे सभा में कहा था कि अगर एक हाथ में हमारा धर्म है तो दूसरे हाथ में हमको ये इक्वल होना चाहिए। हमको इस पर तो प्रोत्साहित किया है सार्वजनिक कॉन्फ्रेंस करके अपने लोगों से। पूरे अमेरिका में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो यहूदी तो धड़ाधड़ जुड़ गए ना, मुस्लिम नहीं जुड़ पाए हैं। न जुड़ने का कारण क्या है? वही धर्म आड़े आ रहा है ना, धार्मिक गुरु आगे आ रहे हैं ना, वो पैसे खर्च कर रहा है। वेपन्स ऐसे थोड़े बनता है, वेपन्स ऐसे नहीं बनता।
अब परमाणु बम को आप ले लीजिए, परमाणु बम कैसे बना है? परमाणु बम में जो नाभिकीय संलयन होता है या विखंडन होता है, संलयन तो हाइड्रोजन बम में होता है। तो उसमें क्या होता है, वो जो फ्यूजन है उसके लिए जो प्रोसेस है यूरेनियम का, कौन-सा यूरेनियम लगेगा, कैसे उसमें न्यूट्रॉन छोड़ा जाएगा, कैसे वो धीमी गति से चलता हुआ कैसे उसकी विखंडन करेगा, कैसे वो मल्टीपल में बढ़ते चले जाएँगे, उसको कैसे रोका जाएगा, ये सारी प्रोसेस जो है ये धर्म थोड़े सिखाएगा, नहीं। इसके एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वो साइंस के एग्जैक्ट नियमों से चलेगी। जब आप इस साइंस को ले आएँगे तो साइंस तो आपको हर एक चीज़ पर हाइपोथेसिस खड़ा करेगा ना, वो कुरान में जो कहानियाँ है उस पे भी खड़ा करेगा। इस्लाम को इसी बात का डर था कि अगर हमारे बच्चे जो है साइंटिफिक ढंग से सोचने लगेंगे तो कहीं हमारे कुरान पे ना खतरा आ जाए। असल बात ये था, इस कारण से जितने भी साइंटिफिक मौलाना मुफ्ती धार्मिक लोग थे उन्होंने साइंस को न बढ़ाना दिया या उसको दूर रखा, सेपरेट रखा, प्रमोट नहीं किया ना कभी साइंस को। साइंटिफिक सोचने से आप क्या मुराद लेते हैं? साइंटिफिक सोचने का मतलब ये है, जैसे कुरान में एक वाक़या आता है या आपके हदीसों में एक वाक़या आता है कि मोहम्मद साहब आसमान में गए थे, कहीं वो में गए थे, हेवन जो भी गए थे और वहाँ से एक रात में गए, फिर लौट के आते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि वो गए थे, आए थे, अब साइंटिफिक थिंकिंग क्या कहेगी? वो कहेगी कि वो तो इंसान थे। वो कैसे जा सकते हैं अंतरिक्ष में? जाने के लिए तो हमारे पास टेम्परेचर का पता होना चाहिए, कितना टेम्परेचर गिर सकता है, कितना प्रेशर होगा, क्या वो उनके पास कोई ऐसा मॉडल या ऐसा कोई कपड़ा वगैरह था जिसने इन सारी चीज़ों को मेंटेन किया? कि फिर जब वो आसमान में गए तो उनको धरती कैसी दिखाई दी? क्या उनको मक्का जो है वही सेंटर दिखाई दिया पृथ्वी का? या जब वो ऊपर गए थे तो उनको पृथ्वी गोल दिखाई दी थी? फिर वो चादर बिछाने जैसी क्यों बातें कर रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस खड़े होते चले जाएँगे। क्या वो फिर ये क्वेश्चन आएगा, क्या वो झूठ बोल रहे थे कि वो गए थे? क्या वो कभी नहीं गए थे? क्या हमको झूठा चीज़ पकड़ा देगा? एक-एक चीज़ पे क्वेश्चन आएगा ना, जब ये सारे क्वेश्चंस आएँगे तो एक साइंटिफिक मेथड जो है वो कहेगा साइंटिफिक रूप से सोचो कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन धर्म क्या कहेगा, नहीं उसको मानना है भाई, उसको तुम सच मानो। टकरा जाएगा ना, क्लैश कर जाएगा यहाँ पे। तो साइंटिफिक थिंकिंग ये कहती है, उससे धर्म टकरा जाता है, उसकी कहानियाँ गलत होने लगती हैं। जब गलत होंगी तो साथ कैसे चलेगा? बात ये है ना फिर। मेरे ख्याल से मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप इसके लिए साइंटिफिक लफ्ज़ से बेहतर स्केप्टिक एटीट्यूड इस्तेमाल करें ना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, 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 आप समझे नहीं मेरी बात को। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है? जो सवाल उठाएगा। नहीं, मैं जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें थोड़ा उसको थोड़ा-सा साइड में रखिए। मेरा मतलब है स्केप्टिक नॉलेज से वो शख्स जो सवाल उठाता है, या जो ऐसा नहीं देखें, कि धार्मिक लीडरों ने उसको कुछ बात बोल दी और वो आँख मूंद करके मान गया। ऐसा शख्स जो उस पर सवाल उठाएगा, जो उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करेगा। वो आपके यहाँ ब्लास्फेमी हो जाएगी। ये तो मैं आपके यहाँ मानता ब्लास्फेमी हूँ हो कि जाएगी ना। देखिए देखिए वो तो मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं। अरे बहुत सारी हुँ, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है। मैं तो ये नहीं कह रहा हुँ, हूँ बहुत सारी। मैं जो असल सवाल आपका है ना, असल मसला, असल मुद्दा है कि एक कौम है, यहूदी कौम, और उस कौम हुँ। ने साइंस को पकड़ा है और उस साइंस को पकड़ने की वजह से इज़राइल आज सुपर पावर बन गया है। ये सवाल इस आपके इस फ्रेम ऑफ मतलब वर्ल्ड व्यू में फिट नहीं होता। क्योंकि अगर आप नहीं, नहीं, ये ये कह बात रहे सही है। इसमें कोई इसको हम गलत कह ही नहीं सकते ना। अभी आप सोचिए, जितना इज़राइल ने जितने मॉडर्न्स वेपन बनाए हैं, अभी जब हैं। कंपेयर हुआ पिछले 5 दिन की लड़ाई ईरान से, अभी तक तो गाज़ा-वाज़ा चलो उन लोगों के पास तो उतनी साधन नहीं था। ईरान जो है वो अमेरिका को चैलेंज दिया करता था। 20-25 साल से चैलेंज दे रहा है कि तुमको भी जवाब देंगे, तुमको भी। तो बहुत सारे एजम्पशन्स थे कि वो जिस चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, शायद इसने बहुत सारी चीज़ें रखी है। इसको परखने के लिए जो 5 दिन का युद्ध हुआ, इसमें एक चीज़ तो साफ हो गई कि बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा उसके पास कोई भी मॉडर्न फाइटर जेट नहीं है, और वो भी जो बैलिस्टिक मिसाइल जो इस्तेमाल कर रहा है, वो भी 25-30 साल पुरानी है। जो उसने उस समय 84, 85, 80, 90 के दशक में जो बनाई थी, वो साली पुरानी है। इनके पास कोई मॉडर्न वो नहीं है। 5 दिन में सारा, और ये सारी मॉडर्न चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। एकदम सटीक, मॉडर्न और कितना हाइली एडवांस इस्तेमाल कर रहा है। तो उससे तो पता चल रहा है ना कि ये लगातार किस तरह से अपने को अपग्रेड किए हुए है। ये अपग्रेडेशन कहाँ से आ रहा है? साइंस से ही आ रहा है ना। साइंस के ही तो इस्तेमाल से आ रहा है। कैसे? ऑटोमैटिकली थोड़े आएगी। रिलीजियस बुक पढ़ के थोड़े आती है। कैसे? आपको अगर कोई भी, अच्छा, आपको हुँ। कंप्यूटर बनाना है, आपका कंप्यूटर का ज्ञान कहाँ से आएगा कि कंप्यूटर कैसे बनाना है? नहीं, आपको सिर्फ ज्ञान ही से तो नहीं कंप्यूटर बनेगा ना, कोई नीड वही जब तो बोल होगी रहा हूँ तब। ना, कोई ज्ञान आपको कैसे आएगा?
अभी ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम कर रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर पे काम करते हैं। आप एक भी ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिक का नाम बता सकते हैं जिसने मॉडर्न साइंस पे ढेर सारा काम किया हो? मुस्लिम्स तो इतनी सारी जनसंख्या है ना, यहूदियों की तुलना में तो देखें तो एक बहुत भयंकर ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन आप यहूदी में और मुस्लिम्स में कंपेयर करेंगे तो आप पाएँगे कि यहूदी वैज्ञानिकों को ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, नई-नई खोज करने के। और मुस्लिम्स में मुश्किल से 1-2 गिने-चुने कहीं से मिल जाएँगे, नहीं मिलेंगे। तो इतनी सारी जनसंख्या मुस्लिम्स की होने के बाद भी एक मुश्किल से मुट्ठी भर, उनके कंपेयर में तो यहूदी मुट्ठी भर हैं। लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में फेसबुक का ओनर कौन है? एक यहूदी है। आप देखें जो व्हाट्सएप का ओनर अभी कौन है? यहूदी है। इंस्टाग्राम का ओनर कौन है? यहूदी है। वार्नर ब्राउज़ किसका है? यहूदी है। बड़ी-बड़ी जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सब यहूदियों का गढ़ है। लेकिन वही मुस्लिम से आप पूछेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नई जो चीजें एडवांस है उसमें कितने ओनर हैं, तो आपको क्या पता चलेगा? बहुत कम। भले ही तेल आने से अरब वालों के पास पैसा आ गया है, लेकिन वो चीजें अभी भी खरीद रहे हैं अमेरिका से, रसिया से, या जिस भी जो ईसाई देश हैं जो जिन लोगों ने बना रखा है उन लोगों से खरीद रहे हैं। सऊदी अरब का डिफेंस सिस्टम कौन देख रहा है? सऊदी अरब का जो पूरा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, सारी चीजें वो कौन देख रहा है? सब अमेरिका हैंडल करता है। उनके पास अपनी कुछ नहीं है ना, ये दूसरे से खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए कमजोर हैं, क्योंकि वो खुद इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि इजराइल खुद इन्वेंट कर रहा है, भारत को बेचता है। भारत को उसने बहुत सारे नए-नए हथियार दिए, नई-नई चीजें दी हैं खरीद के। हम भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या होके नहीं बना पाते, वो बना ले रहा है उतना छोटा सा कंट्री। कैसे? क्योंकि वो उस पे लगातार R&D पे खर्च कर रहा है। यही तो साइंस है ना, अपने आप थोड़े आ जाती है और कहीं से कोई बनी बनाई चीज थोड़े होती है। अभी देखें जब डिबेट्स होती हैं तो मुस्लिम लोग अक्सर एक बात कहते हैं, अच्छा उसको ज्ञान कहाँ से आ गया? फिर वो लेके जाएंगे, मैंने कई मौलाओं की डिबेट्स देखी, फिर वो क्या कहेंगे, उसको उस ज्ञान को भी ना अल्लाह ने दिया। अब आप जरा सोचिए, वो इसी बात को सोच के खुश हैं। अब वो कल को कहेंगे कि यहूदियों को भी सारा ज्ञान अल्लाह ने दिया, उन्होंने उनको सारे मॉडर्न वेपन बनाने की तकनीक दी ताकि तुम मुस्लिमों को खत्म कर दो। बताइए। तो ये चीजें जो है ना बड़ी अलग डायरेक्शन में चलिए ठीक है सीजर, ओके। मैं ना एक लास्ट जो कंफ्यूजन दूर नहीं हम्म। हुआ, ये जो अब बोलिए। आपने बयां किया, आप एग्री करते हैं इस बात से कि साइंटिफिक मेथड यूनिवर्सल है, इसमें कोई किसी का एतराज नहीं है जी कि बिल्कुल नहीं? सही बात है। यहूदी हो या मुसलमान हो, दोनों इस किसी साइंटिफिक आप मेथड से एग्री करते हैं, चाहे वो कट्टर से कट्टर यहूदी हो, वही कट्टर से यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए तो वो जी साइंस है। जी। ये जो अब आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन और हाइपोथेसिस की बुनियाद पर, अगर एक यहूदी भी ऑब्जर्वेशन हासिल करता है, मुसलमान भी ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस करता है, इस दोनों हम्म। में मतलब साइंस डिनायर कोई नहीं है। अब वो आगे बढ़ गया, उसने वो वजह, बहुत सारी वजूहात हैं, उसको फॉरेन सपोर्ट था, उसको वो बैंक्स थे, उसको फाइनेंस, बहुत सारी वजूहतें, मगर बावजूद बैंक्स और फाइनेंस तो पैसे तो मुसलमानों के पास भी है। मगर सवाल ये है कि साइंस जो फंडामेंटल साइंटिफिक मेथड है उसका डिनाई तो किसी ने नहीं किया। इसके बावजूद एक काम जिसको आप कहते हैं कि ये साइंटिफिकली एडवांस है, इसको साइंटिफिकली एडवांस कहना सही होगा या मिलिटरीली एडवांस कहना सही होगा? ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कैटेगराइजेशन करने मैं की आपको बता देता हूँ, आप उसको मिलिट्री एडवांस, मिलिट्री कब एडवांस होती है मैं आपको बताता हूँ। अब जब होती है सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड जी वार हो रहा था, तो जी सबसे ज्यादा जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय अमेरिका एएम की खोज कर रहा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि जो रेडियो वेव्स जो आती हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हमने बोला और वो दूर तक चला गया, ये चीजें वहां पे चल रही, उस पर रिसर्च चल रही थी कि हम ब्रॉडकास्ट करेंगे वहां तक चली जाएगी। उसी समय एक यहूदी थे थॉमस अल्वा एडिशन, ये लोग भी इस पर काम कर रहे थे डिजिटली रिकॉर्ड करने का, कि किसी मेथड को हम डिजिटली रिकॉर्ड करके आप प्लेबैक करके सुन सके। अभी तक ब्रॉडकास्टिंग होता था, हमने भेजा, आपने सुना। इस बंदे ने क्या किया इस काम पे कि हमने कुछ बोला, उसने स्टोर कर दिया, स्टोर करके फिर हमने उसको प्लेबैक किया, वो हमको सुना सके। तो आप ये देखिए कि ये सब मिलिट्री में अमेरिका ने इतने पैसे फूके, इतने पैसे फूके, किस कारण से? वो बाकी की मिलिट्री से आगे रहना चाहता था। मिलिट्री की अपनी मिलिट्री ऐसे आगे थोड़े बढ़ती है, उसमें साइंस का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो सैटेलाइट इमेज हैं, उसकी जो चीजें हैं, वो आम आदमी को जो
प्रोवाइड की जाती है उससे लाखों गुना बेहतर होती है क्वालिटी की। वो मिलिट्री सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके इस्तेमाल करता है, सबसे ज्यादा R&D खर्च होती है आम आदमी की तुलना में, वो अपने मिलिट्री पे खर्च कर रहा है। यानी साइंटिफिक रिसर्च जो है उसके मिलिट्री में सबसे ज्यादा पैसे वो करता है, इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है। वो साइंटिफिक ही तो तभी तो आगे बढ़ रहा है ना। इसको तो आप मिलिट्री ही साइंटिफिक आगे बढ़ रही है, साइंस के कारण आगे बढ़ रही है ना। वो देखिए तलवार वाला थोड़े है कि तलवार देखिए लेके गई मिलिट्री है सामने वाले को मार रही है। मिलिट्री देखिए तो ईरान के पास भी है। वर्ल्ड वॉर में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई, इंटरनेट भी वर्ल्ड वॉर हाँ, में हमें वही वो ये क्यों आई? ये ये सारी चीज जरूरत हाँ, के एतबार से आई। देखिए जब एक मुल्क लेकिन को जब लेकिन मुस्लिम कंट्री ने नहीं इन्वेंट किया ना ये जी चीज़ें। जी ये भी जी ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं, सारे नहीं, इन्वेंशन मैं जितने मानता भी हूँ इन्वेंट हुए हैं, कि ईसाई देशों ने ही किए हैं। हाँ, बोलिए। मैंने तो यहीं से एग्री किया ना कि मुसलमानों ने हुँ, तो इस कोई ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं किया पिछले 70-80 साल, 100 साल, 150 साल में, ऐसी कोई हुँ, चीज नहीं है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस वक्त उसमें जाएंगे। मगर मसला ये है कि अमेरिका 300 साल पहले बना था, और ये टेक्नोलॉजीज अमेरिका ने 70-80 साल पहले बनाई। क्यों? क्योंकि उसको उसके पास पैसे थे, उसके पास बैंक था वगैरह थे, मगर उसकी जो रिसोर्सेज थे वो एलोकेट इस टेक्नोलॉजीज में नहीं होती थी, क्योंकि जंग आई तब उसने ये रिसोर्सेज एलोकेट करना वहां पर शुरू कर दिया। जो मुसलमान ममालिक हैं उनमें उनको सब छोड़ दीजिए, कुछ हैं जो अमीर हैं, कतर वगैरह है, अरब वगैरह है, उनको भी अगर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है इस वक्त, वो जो रिसोर्सेज उनके पास मौजूद है वो उसको एलोकेट करते हैं ऐसी चीज़ों में जहां वो समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। चाहे आज सऊदी अरब टूरिज्म के एतबार से कर रहा है, कतर, मगर उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो एक अलायंस के एतबार से वो सिक्योर्ड है, इसीलिए वो मिलिट्री वगैरह पर इतना खर्चा नहीं करते हैं। मगर जो बाकी ममालिक हैं, इसके एवज अगर ईरान को देखा जाए, वो सऊदी अरब से कम अमीर है, मगर वो पैसा खर्च कर रहा है मिलिट्री पर, उसने उतना पैसा नहीं बनाया। सऊदी ईरान पर कूप किया था अमेरिका ने, जो सबको पता है। सद्दाम बेग की जो हुकूमत थी उसको टॉपल किया था और बादशाह को वहां इंस्टॉल किया था। पिछले ये 40-50 साल ही हो गए देखिए ईरान को बने देखिए, मैं आपकी हैं। बात समझ रहा हूँ। देखिए, ज़रूरत होती है, ज़रूरत तो हमेशा उनको भी थी। एक समय था जब मुस्लिम भारत में भी घुसे थे, तोप लेके घुसे थे और भारत के लोग उनसे इसलिए नहीं जीत पाए थे क्योंकि उस समय उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उसमें क्योंकि वो लड़ाई के लिए वो तोप इस्तेमाल कर रहा था। भारत के लोग तोप पे काम नहीं किए थे क्योंकि इनको लगा कि सब दुनिया जो है अच्छी है और वो इस पर काम नहीं किए हैं और चाइना ने आविष्कार किया था जिसका इस्तेमाल करके वो सब इस पर काम करके आगे निकले हैं। आज वही काम इस पर कौन कर रहा है? वो कर रहा है, इज़राइल कर रहा है। इज़राइल ने 13 नोबेल प्राइज़ जीते हैं, समझ रहे हैं? कोई भी नोबेल प्राइज़ जिसमें से 4 जो हैं इसके केमिस्ट्री में हैं, केमिकल्स पे हैं। सोचिए कि आप देखेंगे इसकी कंपेयर में मुस्लिम की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे दोनों में तो आपको पता चल जाएगा कि एक छोटा-सा देश जो है, अमेरिका में आपको पता होगा साइंटिस्टों की जो फ़ौज है उसमें यहूदी बहुत बड़ी मात्रा में शामिल है। अपने देश में तो है ही है, अमेरिका में भी बहुत बड़े मात्रा में शामिल है। अमेरिका ऐसे इनकी बात नहीं मानता है। जी, अमेरिका के मैं मानने का कारण ये है कि उसके वो R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहूदियों की बहुत बड़ी संख्या है। वो यहूदी हैं जनाब। कौन यहूदी है? वो जो अमेरिका में और जिन्होंने या तो नोबेल प्राइजेस जीते हैं, जिन्होंने ये सारे इन्वेंशंस जैसे किए, वो आप आइंस्टीन को ही देख लीजिए, आइंस्टीन खुद यहूदी थे। आप थॉमस आइंस्टाइन। अल्वा जब एडिसन को जब देख जब लीजिए, आप वो भी जब यहूदी आप थे। लोग अमेरिका में ही तो थे जब और आप आज कहते भी हैं बहुत बड़ी मात्रा में यहूदी वहाँ पे हैं। ये चक्कर है वो ना। लेकिन जी आप जी मुस्लिम्स खोजेंगे ना कि कितने मुस्लिम्स वहाँ पे हैं। मुस्लिम अपने ही देश में रिसर्च पे उतना ध्यान नहीं देते ना वो। जिसमें जिस खैर जब आप चले, मैं नहीं सीजर नहीं, जी हम लोग मैं काफ़ी बात कर ये चुके हैं। लास्ट हुँ, लास्ट वाली बात मैं आना चाहूंगा कि अगर आप हुँ, ये कहते हैं कि यहूदी हुँ। मजहब को मानते हुए नोबेल प्राइजेस जीत रहे हैं, तो मजहब का तो साइंस के साथ डिबेट खत्म हो गया। नहीं, मजहब नहीं, नहीं ऐसा मान नहीं है मज़हब को मानते हुए। यही तो जी, चक्कर है तो ना, वो यहूदियों के एथिक्स है 2 पार्ट समझता है हैं। यहूदियों के आइंस्टीन को आप ध्यान से देखेंगे तो आइंस्टीन कभी नहीं कहा, जो अपने जब उसके लोग थे धार्मिक लोग, जब वहाँ स्पीच देके उसने कहा था कि एक हाथ में वो आपको साइंस लेनी ही पड़ेगी, तब उसकी आलोचना हुई थी कि आप एक हाथ में ही क्यों बोले, दोनों हाथ में क्यों नहीं बोले? आप क्या आस्तिकता प्रमोट कर रहे हैं? लेटर्स में लिखा कि हमको ये बात बुरी लगी। तब उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि हम नास्तिक हैं, लेकिन हम उस तरह के नास्तिक नहीं हैं। उन्होंने समझाया था कि हमारा गॉड ये वो नहीं है जो लोग मानते हैं, ये वो करके उन्होंने अच्छे से उसको समझाया था। अब आप सोचिए कि एक यहूदी जो है आइंस्टीन, उन्होंने भी कभी अपने को स्वीकार नहीं किया कि हम कोई धार्मिक हैं। इस्लाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो चाहता है कि कुरान भी लेके चले
और साइंस में भी सारी चीजें मिल जाए, नहीं मिलेगा तो वो खरीद लेगा, पैसा है तो खरीद लेंगे। 60-70 साल में तेल खत्म हो जाएगा, जब तेल खत्म हो जाएगा तो कैसे फाइट करेंगे बताइए। यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना सर, अगर यहूदी हम्म। भी यहूदी रहकर साइंस के साथ चल सकते हैं, नहीं साइंटिफिक। नहीं, उनका जो साइंटिस्ट है वो धर्म कर्म के चक्कर में नहीं लगा रहता ना। आम पब्लिक जो धर्म मानती है, साइंटिस्ट नहीं मानता ना उनके यहाँ, वो सब जो ये काम नहीं धर्म, करता, वो साइंटिफिक थिंकिंग रखता है। इनके यहाँ जो वो है हर साइंटिस्ट, साइंटिफिक धर्म थिंकिंग का कर्म में मेथड लगा होना हुआ चाहिए। है, मैं बता रहा हूँ जी, जिनके मेथड तो कौन यहाँ। डिनाई करता है, कोई मौलवी तो भी वही डिनाई नहीं नहीं नहीं, डिनाई कर रहे हैं ना, आपके यहाँ डिनाई कर रहे हैं ना, आपका कुरान ही क्लैश कर जा रहा है ना, चक्कर तो ये है ना, आपके यहाँ कुरान क्लैश कर जा रहा है ना। देखें एक बात याद रखें, जिस देश में जिसका साइंटिस्ट सोच रहा है कि धर्म भी मान ले या साइंस भी, वो कभी साइंस में आगे नहीं बढ़ सकता भाई, ये चक्कर है। ठीक है सीजर जी, बहुत समय दिया, अब मैं 4 घंटे से ऊपर नहीं करता हूँ, 4 घंटा से ज्यादा काफी ज्यादा हो गया है, तो मैं यहाँ क्लोज करूंगा। बस मैं लास्ट में यही आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि इस्लाम के पिछड़ने का मेन कारण क्या है कि वो लोग कुरान की गलत चीजों को स्वीकार करने को राजी नहीं हुए, और उन्होंने हमेशा ही हर चीज में अल्लाह, आप देखिए कि कभी भी हमने तो नहीं देखा यहूदियों को हर बात में यहोवा यहोवा या देवी देवता की बात, वो अपने जिसको मानते उसकी बात करते हुए, लेकिन मुसलमान, किसी भी मुसलमान से बात कीजिए, हर एक शब्द बोलेगा नहीं या अल्लाह करने लगेगा। तो आपके पिछड़नेपन का कारण धर्म ही है, जिसने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया है, ये चक्कर है।